दोस्तों, हमारे इतिहासकारों ने सही कहा है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी वंशज है राणा का, मार जहां तक भाला जाए। लेकिन यहां पे भाला नहीं, मार जहां तक राफेल जाए। जी हां दोस्तों, रात में करीब 1:30 बजे जब हम और आप लोग चैन की नींद अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन आतंकवादियों पर अटैक कर दिया, उनको तहस नहस कर दिया, जिन्होंने 22 अप्रैल 2025 में हमारी माताओं बहनों के माथे का सिंदूर छीन लिया था। इसीलिए मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और ये ऑपरेशन सिंदूर हमारी उन माताओं बहनों को श्रद्धांजलि है, जिनके 22 तारीख में उन आतंकवादियों ने, हरामी पाकिस्तानियों ने सिंदूर छीन लिए थे और हमारे यहाँ के पुरुष सेनानियों को मारा और महिलाओं को छोड़ के बोला कि जाओ कह देना मोदी से कि हमने तुम्हारे माथे का सिंदूर छीन लिया है। जी हाँ, ये बात मोदी जी तक बहुत अच्छी तरह पहुंची और मोदी जी ने उन आतंकवादियों, दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दिया। रात में जब हम लोग अपने घरों में सो रहे थे, इस 15 दिन के लंबे इंतजार के बाद, जो कि एक एक पल बहुत मुश्किल से कट रहा था, नजरें गड़ाए बैठे थे टीवी पर कि कब इन दहशतगर्दों को इनके मुकाम तक पहुंचाया जाएगा, कब इन दहशतगर्दों को 72 हूरों के दर्शन कराए जाएंगे। वो पिछली रात हमारी भारतीय सेना ने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। 5 जगहों पर दोस्तों, 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इस सेशन में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि यह हमला किस तरह से हुआ और इस हमले के बाद पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, वहां का रक्षा मंत्री और वहां की पार्टियों के नेताओं ने ट्विटर पे आके क्या क्या बोला है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के प्रेशर के बावजूद भी हमारी सरकार ने और हमारी भारतीय सेना ने रात करीब 1:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के 5 ठिकानों पर हमला बोला, जिसमें बहावलपुर, मुरीदपुर के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद। और ये हमला सिर्फ पीओके में ही नहीं था, ये हमला पाकिस्तान के अंदर 1971 के बाद पहली बार भारतीय सेना के फाइटर जेटों ने पाकिस्तान के अंदर आक्रमण किए। और वो फाइटर जेट भी कोई दोस्तों आम नहीं था। जी हाँ, हमारा सबका, आपका प्रिय राफेल था। राफेल और स्कैप मिसाइल के जॉइंट ऑपरेशन ने उन आतंकवादी, उन दहशतगर्दियों को मिट्टी में मिला दिया। और दोस्तों, सबसे मजे की बात यह थी कि पाकिस्तान को पता तो था कि आक्रमण होने वाला है, भारत कुछ बड़ा करेगा। ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती थी कि भारत कुछ करने वाला है। क्या वो लोग तैयारी करके नहीं बैठे होंगे? वो बिल्कुल तैयारी करके बैठे थे। वो एक एक पल की तैयारी करके बैठे थे। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी आर्मी, उनकी खुफिया एजेंसी, सभी। लेकिन हमारी भारतीय सेना का, हमारे राफेल का, हमारी मिसाइलों का कमाल देखिए दोस्तों कि उनके रडार तक में पकड़ में नहीं आई। ये जो स्कैल्प मिसाइल की मैं दोस्तों बात कर रहा हूं, जो कि हमारे राफेल के थ्रू पाकिस्तान पे छोड़ी गई थी, ये बहुत यूनिक और उत्तम किस्म की मिसाइल थी। उसके सिस्टम में लोकेशन डाल के छोड़ दी जाती है और वो हवा के अंदर इंतजार करने में भी बहुत सक्षम है। इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 300 किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई है लगभग 5 मीटर है। 1300 किलो इसका वजन है और इसकी जो पेलोड क्षमता है वो 450 किलो है। और जब एक बार जमीन में घुसती है और जमीन में आक्रमण करती है तो जहां भी फटती है लगभग 30 फुट गहरा गड्ढा कर देती है। तो सोचिए दोस्तों, क्या हाल हुआ होगा उन आतंकवादी, उन दहशतगर्दियों का, जिस वक्त उनके सीने पे, उनकी छाती पे ये मिसाइल गिरी होगी। और जिन 5 जगहों पे दोस्तों मिसाइल गिरी है, लगभग 200 से 300 दहशतगर्दों के मरने की सूचना है। और जब से ये मिसाइल गिरी है, ना तो तब से हाफिज सईद, मसूद अजहर और बड़े बड़े जो इनके आतंकवादी हैं, जो इनके प्रमुख हैं, किसी ने भी टीवी पर आकर अभी तक बयानबाजी नहीं की। हो सकता है कि वो दहशतगर्द उस मिसाइल के हमले में अपना दम तोड़ चुके हैं। जिन 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमारी स्ट्राइक हुई है, उनमें से जैसे मोहम्मद के 4 ठिकाने थे, लश्कर तैयबा के 3 ठिकाने थे, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने। और बताते हैं कि एक अकेले बहावलपुर में
लगभग 100 आतंकवादी उस वक्त थे जिस वक्त हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया। 100 को तो वहीं दफन कर दिया। याद आ रही है दोस्तों हमें मोदी जी की वो रैली बिहार की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में, और वो कल्पना भी नहीं कर सकते उनका वो हाल करेंगे, उनकी सोच से भी परे। तो ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान सिर्फ ये सोच के बैठा होगा कि जैसे पहले स्ट्राइकिंग हो सकता है पीओके में स्ट्राइक कर दें, पाकिस्तान के अंदर तो आ ही नहीं पाएंगे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी मिसाइलें, हमारा रडार इंडियन आर्मी को घुसने ही नहीं देगा। और दोस्तों देखिए, इंडियन आर्मी के फाइटर जेट गए भी, और सुनने में यह भी आ रहा है कि जब इंडियन आर्मी के फाइटर जेट हालांकि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे नहीं थे, सीमा हमारी ही थी, एयर स्पेस हमारा ही था, वहीं से उस मिसाइल छोड़ी कि इस राफेल ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसे बिना ही, यानी कि इंडियन एयर स्पेस से ही आक्रमण किया, और पाकिस्तान के इन चुनिंदा 9 ठिकानों को, जो कि मिडिल ऑफ पाकिस्तान में भी ये कई ठिकाने हैं, वहां पे आक्रमण किया। तो पाकिस्तान सोता रह गया। राफेल और स्कैल्प की जोड़ी ने उनकी छाती पे धमाके किए। अब जाके हमारे हिंदुस्तान की पूरी जनता को, जो टीवी पे नजरें गड़ाई बैठी थी पिछले 15 दिनों से, कब आक्रमण होगा, कब बदला लेंगे, क्या इस बार भी ट्विटर पे ही बदला लेंगे, क्या इस बार भी निंदा से काम होगा। हालांकि दोस्तों मेरी पिछली वीडियो देखना जो कि मैंने 2 दिन पहले ही की थी, हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचे, जो इच्छाएं 140 करोड़ देश की जनता लेके बैठी मोदी जी तक पहुंचे, शायद वो आवाज पहुंच गई। हमारे पूरे हिंदुस्तान की आवाज मोदी जी तक पहुंच गई। मोदी जी ने जो बदला लिया है, पाकिस्तान इस हमले से काफी लंबे समय तक दोस्तों उबर नहीं पाएगा। अगला कदम उठाने के लिए पाकिस्तान को 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी उस वक्त वहां पे पूरी तरह से तैयार था। उसे पता था कि आक्रमण तो होने वाला है, हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। सोचिए, वो अपने पूरे सज्जो सामान के साथ में, पूरी रडार के साथ में, हर चीज के साथ में बिल्कुल तैयार था। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी की, हमारी इंडियन एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी, हमारी भारत की टेक्नोलॉजी इतनी आगे विकसित हो गई कि उन्होंने सोचा ही नहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ही ना चले, मार के चले जाएंगे। चाइना का JF-17, चाइना की टेक्नोलॉजी, टर्की वहां पे आके बैठा है, उसकी टेक्नोलॉजी सब फेल कर दी दोस्तों, सब फेल। तो आज दोस्तों उस घटना के 15 दिन बाद हमने उन दहशतगर्दों की 13वीं बना दी। पाकिस्तान हिमाकत नहीं करेगा आगे से कि ऐसा दहशतगर्दी का खेल हिंदुस्तान की सरजमी पे खेल पाए। इस हमले से दहशत खाए हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे क्या लिखा है दोस्तों, कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। पाकिस्तान इसको युद्ध एक्ट मानता है, युद्ध शुरू हो चुका है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को अच्छे से पता है कि दुश्मनों से निपटा कैसे जाता है। हम कभी दुश्मनों के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये कहा है उस डरपोक शहबाज शरीफ ने, जो कि कहीं बिल में घुसा हुआ बैठा था। वहीं पर पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने लिखा है, मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहूंगा कि यहां आके खुद देखें कि हिंदुस्तान ने आतंकवादी ठिकानों पर नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों पर बम गिराया। यहां पे बच्चे मारे गए, यहां पे बुजुर्ग मारे गए, यहां पे औरतें मारी गई हैं। अबे कम ज़र्फ हो, आज तुम्हें औरत बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हिंदुस्तान के औरत बच्चे दिखाई नहीं दिए। बच्चों जवाब तो ऐसा ही मुंह तोड़ मिलेगा। ये तो तुम्हें आतंकवादियों को हमारे हिंदुस्तान में भेजने से पहले सोचना चाहिए था। आपने क्या सोचा था?
कि हर बार करते आए, 26/11 कर दिया, संसद पे आक्रमण कर दिया, मुंबई हमला हो गया, हर बार उरी हो गया, पुलवामा हो गया, पहलगाम भी कर देते हैं कि छोटा मोटा क्या करेंगे, बस ट्विटर पे लिख देंगे। अबे तुम्हारा बाप बैठा है, बाप, और ये तुम्हें अब इन पाकिस्तानियों को समझ आ गया होगा अच्छे से कि वाकई में मोदी हमारा बाप है। ये बोलता ही नहीं, अंदर घुस के ठोकता है। मोदी की आर्मी, मोदी की एयरफोर्स अंदर घुस के ठोकती है दोस्तों, अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर घुस के इन आतंकवादियों के पिल्लों को ऐसा मारा है, ऐसा ठोका है कि अपने बच्चों को भी बोल के जाएंगे, बेटा सब काम करना, बस आतंकवादी मत बनना। और दोस्तों जहां पे बम गिराए, जहां पे स्ट्राइक हुई है, वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। वो जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के अड्डे थे, अड्डे मदरसे थे, जहां से आतंकवादी निकलते थे, जहां से पनपते थे, वहीं पे इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, वहीं पे बच्चों को एडमिशन कराया जाता था मदरसे के नाम पे, और पढ़ाई होती थी आतंकवाद की। उस मदरसे को, उस पाठशाला को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया हिंदुस्तानी वायुसेना ने, इंडियन आर्मी ने। हालांकि आसिफ ने यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान ने जो आक्रमण किया है यह बहुत नपातुला किया है, चुन के। उन्होंने हमारे किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया। ये वहां के रक्षा मंत्री का बयान है, यानी कि डरपोक डर चुके हैं। वो पहले ही क्लियरिटी करके चल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमारी सेना पे आक्रमण नहीं किया, हमारे पाकिस्तान में आक्रमण किया है। अगर सेना पे करते तो हम उसकी कार्रवाई करते। अच्छा, पाकिस्तान में एक दोस्तों बच्चा है, पागल बेवकूफ सा, कम अक्ल मंद बुद्धि, बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष है। उसने ट्विटर पे लिखा है, मैं पाकिस्तानी क्षेत्र और नागरिकों पे जो भारतीय सेना ने ये हमला किया है उसकी कड़ी निंदा करता हूं, और इस तरह के आक्रमण का जवाब हमारी पाकिस्तानी सेना आक्रामकता से देगी। अब उनका ट्विटर वार दोस्तों शुरू हो गया। दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है अभी, क्योंकि अभी खबरें युद्ध से जुड़ी हुई हैं, पूरी कॉन्फिडेंशियल, बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इतनी जल्दी निकल के नहीं आती, लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि भारतीय राफेल ने जो चाइना का इनका JF-17 है उसको मार के गिराया है।